Good morning to you all. This is me, Kusum Best, your Hindi teacher. Student, as you know that your test about to come आने वाले हैं 16 मई को आपका हिंदी का टेस्ट है। और आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 जो है आम की कहानी उसके बारे में आज हम आपको रिवीजन कराएंगे और थोड़े क्वेश्चंस पुट अप करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इससे आम की कहानी से। आम की कहानी स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि यह एक चित्रकथा है, ठीक है। चित्रों के आधार पर हमें अपनी कहानी को क्रिएट करना है और इस स्टोरी को अपनी तरीके से बनाना है, ठीक है, चित्रों के आधार पे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये एक लड़की और एक कौवे को, दोनों को एक आम दिखाई देता है। आम जो कि पका हुआ है, और पके हुए आम या पका हुआ फल या जो फ्रूट्स आपको दिखता है आप लोग को भी, तो आपके मन में भी उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसी तरीके से उस लड़की को और कौवे को, दोनों को इस जो आम है इसे पाने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई। तो उसके बाद लड़की के मन में जब ये इच्छा आम को पाने की उत्पन्न हुई, तो उसने अपने मित्र जो गुलेल चलाने में बहुत माहिर था, ठीक है, निपुण, उसे बुलाती हैं और वो गुलेल की सहायता से उसके लिए आम तोड़ता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आम को पे वो निशाना लगाता है और आम टूट के नीचे गिर रहा होता है, सडन जो कौवा होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो झपाक से उस आम के पीछे लपकता है और वो आम को लेके जैसे ही उड़ रहा होता है, वो किससे टकरा जाता है? एक मधुमक्खी के छत्ते से, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। लेकिन कहते हैं ना, गलत कार्य का नतीजा गलत ही होता है। तो जब वो जैसे ही छत्ते से टकराता है, मधुमक्खी सब उस पर झपट जाती हैं और वो आम को वहीं छोड़कर उड़ जाता है। आम कहाँ गिरता है? फिर घोंसले में। घोंसले में जैसे ही आम गिरता है तो आम को कौन देखती हैं? गिलहरी आम को देखती हैं और उनके मन में भी उसे खाने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर वो भी उस आम को लेकर धीरे धीरे अपने घर जा रहे होते हैं। तो अचानक वो आम गिर जाता है एक कपड़ेदार गद्दी जगह पे, ठीक, गद्देदार जगह पे। देखिए, आगे नीचे स्टोरी में बताया है वो गद्देदार जगह नहीं बल्कि एक आदमी की पगड़ी है। और जैसे ही आम पगड़ी पर गिरता है तो लड़का और लड़की जो तलाश में थे आम के, वो उस आम को देख लेते हैं और उसे वो आम मिल जाता है, जिसे पाकर वो खुश होती है। देखिए, जिस मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, हमें अपनी हार्ड वर्क और अपनी कोशिश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमें वो अपने हार्ड वर्क का जो हमें रिज़ल्ट मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो देखिए, जब उसको इतने देर बाद जब उसको आम मिलता है, इतने लोगों के पास से गुजर जाने के बाद, तो उसके अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है और फिर वो अपने मित्र को भी थैंक यू कहती है, मित्र अपनी गुलेल को थैंक यू कहता है और कहानी का अंत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसका फल नतीजा हमको डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। तो आप मेहनत करिए और मेहनत करके आपको उसका परिणाम मिलेगा, रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा स्टूडेंट्स। और जो गलत तरीके से जैसे कि क्रो ने किया, इस तरीके से जो लोग कार्य करेंगे तो उसका नतीजा क्रो की तरह ही मिलेगा जैसे उस कौवे को मिला। तो स्टोरी पढ़ के आपको मज़ा आया होगा। तो इस स्टोरी में से आप क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे लड़की की मदद किसने की? लड़की ने। लड़की को क्या दिखा? आम। कौवा किस चीज़ से टकरा गया? मधुमक्खी के छत्ते से। वेरी गुड। अंत में लड़की को आम कहाँ पर मिला? आदमी की पकड़ी के ऊपर।
तो अगर आपने इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है बच्चों, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे, यू विल गिव द आंसर, बट रीडिंग शुड बी परफेक्ट। रीडिंग करते रहिए, ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ऑनलाइन से रिलेटेड ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है और हेजिटेशन होती है या कोई भी